राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। साधकों, पूरे जोरों शोरों से पूजा की तैयारियां करो। पूजा का सामान, माँ की नई पोशाक, श्रृंगार का सामान आदि तैयारियां चल रही हैं। पर कुछ लोग विशेष परिस्थितियों की वजह से नवरात्रों की तैयारियां नहीं कर पाते, व्रत नहीं रख सकते। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, किन परिस्थितियों में हम नवरात्रों का व्रत नहीं कर सकते। बहुत सी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि दो मुख्य नवरात्रे होते हैं। जिन लोगों को शक्ति की उपासना करनी होती है, उन्हें मुख्य नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इन दिनों शक्ति की उपासना के साथ ही अपने इष्ट की आराधना श्रद्धालुओं को बहुत फलदायक देती है। 9 दिनों तक होने वाली माँ दुर्गा की उपासना में सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य नवग्रहों की पूजा की जाती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। देखो, शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी आश्रम में सृष्टि का विकास होता है और संस्कारों का विस्तार होता है। इसी आश्रम में व्यक्ति सबसे अधिक व्यस्त भी रहता है, क्योंकि उसे अपना घर परिवार समाज सब चीज़ों के कार्य करने होते हैं। वो अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि ईश्वर की ओर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इसके बावजूद गृहस्थ को थोड़ा समय निकाल कर नवरात्र स्थापना करके उपासना शक्ति की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जगदम्बा जगत जननी हमारी माँ है। माँ इस तरह पूजा करने से गृहस्थ में सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि पूजन हर किसी को करना चाहिए। पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है जिसमें हम नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते ना। बस ऐसा ही होता है, हम व्रत नहीं रख सकते ताकि बीच में नियम भंग ना हो। अब बात करते हैं किन किन को व्रत नहीं रखना चाहिए। तो पहले, जो व्यक्ति बीमार हो या फिर अपनी लंबी बीमारी से ठीक हुआ हो, या फिर जिस व्यक्ति को शुगर या ब्लड हाई प्रेशर हो, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। कई लोगों का ऑपरेशन होना होता है, किसी भी चीज़ का, स्टोन का या किसी भी, तो उचित प्लान होता है। उन लोगों को भी नवरात्रों का व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में नियमित रूप से भोजन वगैरह करना जरूरी होता है। उन्हें दवाई वगैरह लेनी होती हैं। एक चीज़ याद रखना, गर्भ अवस्था में शिशु की देखभाल स्वयं कान्हा की देखभाल की मानी जाती है। तीसरी चीज़, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले 2 साल बच्चे की परवरिश प्रभु की सेवा ही मानी जाती है। एनीमिया से पीड़ित लोगों को भी, जिनके अंदर खून की कमी होती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान शरीर में खून की कमी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा गुटखा, पान, मांस, मसालेदार भोजन, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करने वाले लोगों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना इन चीज़ों के आदी होते हैं और व्रत में इन चीज़ को खा लेने से व्रत भंग हो जाता है, खंडित हो जाता है। इससे अच्छा तो यह है कि व्रत खंडित होए, हम व्रत ही ना करें। इन चीज़ों को खाते हुए व्रत करने वाले को महादोष लगता है। अच्छा, कई लोग अपना देखना, व्रत रख लेते हैं और पान मसाला गुटखा चबाते रहते हैं, तो वो गलत होता है। इसके अलावा जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना हो, उन लोगों को भी ऐसे समय में व्रत नहीं रखना चाहिए। यात्रा का मतलब है लंबी दूरी से, ऐसा नहीं कि आप घर से किसी काम से बाहर जाना हो, उसको आप यात्रा नहीं मानेंगे। आपको 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में आपको जाना हो। अच्छा, इसके अलावा जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म या पीरियड्स हो, इस समय में आने की संभावना हो, तो उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में अखंड ज्योत को संभालना मुश्किल होता है। पर अगर घर में कोई और पूजा पाठ का काम कर सकता है, तो आप व्रत रख सकते हो। आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। जिस परिवार में बच्चे ने जन्म हो, सूतक लगा हो, उस परिवार के सदस्य को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगला, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हों, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। किसी का काम ऐसा हो जिसके अंदर उन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी हो, उनके लिए व्रत नहीं होता। इससे अलावा यदि किसी के घर में मृत्यु यानी पातक हो, तो भी दिन पीढ़ी तक व्रत नहीं रखना चाहिए। अब यह तो हो गया कि वो कारण जिनमें व्रत ना करें।
अब बात करते हैं कि व्रत ना करके हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे हो, हमें माँ का आशीर्वाद मिल सके। तो देखो, किसी भी कारण से यदि व्रत नहीं कर सकते तो भी हमें पूजा पाठ तो अवश्य ही करना है। सूतक पातक की स्थिति को छोड़कर हम पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर उस समय में आराम से नाम जाप कर सकते हैं, अच्छा गृहस्थ व्यक्तियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले तो वो उतने समय में नवरात्र में पूजा पाठ आदि का संयम नियम से ले सकते हैं, तो उन्हें भी मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे नियम से मतलब है कि व्यक्ति को 9 दिनों तक अपना पूजा पाठ नियम से यानी निश्चित समय पे करे, इस समय को खंडित ना करे। अगर आप सुबह 7 बजे पूजा करते हो तो मेक श्योर आप रोज़ सुबह 7 बजे ही पूजा करें। नवरात्रों के अन्य नियम जैसे कि बाल नहीं कटवाना, दाढ़ी नहीं बनवानी, नाखून नहीं काटने, ब्रह्मचर्य का पालन, प्याज लहसुन नॉनवेज आदि के सेवन से दूर रहना है। इन नियमों का पालन हर किसी को करना है। घर में पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का ख्याल रखना है। मन वचन कर्म से शुद्धता बनाए रखे, खान पान भी शुद्धता का ध्यान रखे। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में तो प्याज से नहीं बांटते मगर अगर कहीं जा रहे हैं तो होटल वगैरह में खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, वो आपको अंदर ही अंदर है यह नॉन वेज की तरह मानना चाहता है। मेन बात है शुद्धता का ध्यान रखना। आपको अपने विचारों से, खान पान से, व्यवहार से शुद्धता को रखना है। इसके अलावा हमें ज़मीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। घर पर ही भोजन करें, घर में पवित्रता रखें। नवरात्र करने वाले गृहस्थ को अपने घर में अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक संयम रखें। बड़े बुजुर्ग, महिला, कन्या और बड़ों का अपमान भूल कर भी ना करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।